हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस टॉपिक में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के होने वाले प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस किया है, जो कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आते हैं। जैसा कि हमने उसमें बताया हुआ था, जो आपका एक जीने की वायरिंग आती है, या ये कह सकते हैं कि एक लैंप को दो स्थान से कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात, उसमें एक ब्रिज स्टोन ब्रिज का आता है प्रैक्टिकल। तीसरा, उसमें एक ट्रांसफार्मर का आता है कि उस ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, या किस लिए करते हैं, या कौन से परीक्षण होते हैं उसमें। तो जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक लैंप को दो स्थान से कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा होगा आपने कि हमारे इस वाइट बोर्ड पे जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल लिखने के बाद या प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अब जब आपको कॉलेज में कराया जाएगा या वर्कशॉप में कराया जाएगा, तो प्रैक्टिकल को लिखने के बाद या करने, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि इस प्रैक्टिकल में आपको कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, अब टूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जब आप टूल्स का चयन करेंगे तो वहाँ पे आपके इंसुलेटेड टूल्स होने चाहिए। जो भी वहाँ पे आप प्लायर, मतलब कॉम्बिनेशन प्लायर, कटर, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, इन सारी चीज़ों की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपके कैसे होने चाहिए, डबल इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर या कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए। पहली बात ये। इसके बाद यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं कि आवश्यक टूल्स एंड सामग्री। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे आवश्यक, नंबर 1 पे इसको लिख लेंगे, आवश्यक औजार व सामग्री कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें किन किन औजार और किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने इस पे नोट डाउन कर दिया है। अब प्रैक्टिकल करने से पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से टूल्सों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारे पास टूल्स नंबर 1 है वो क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर के बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या है, साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर के बाद तीसरे नंबर अगर बात करें तो आपका क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के बाद यहाँ पे देखते हैं जो आपका चौथा नंबर होगा वो क्या होगा, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर। तो अब वहाँ पे आपका कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से जितने सारे इसमें यूज होने वाले हैं वो हम इसमें आपको करके बताते हैं। वह आपका जो साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका 150 mm। ठीक है, 150 mm होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो प्लायर है वो आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल लिखाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से लिखाते हैं कि जो आपके आवश्यक टूल्स एंड सामग्री, इसके बाद यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन मतलब साइज, नेक्स्ट यहाँ पे उसकी मात्रा कि मतलब जो आपका टूल्स है, टूल्स का नाम, उसके बाद उसके साइज का नाम, उसके बाद वो कितने पीस में हमको चाहिए। इतनी सारी चीज़ों को हम इसमें लिखाते हैं। तो जैसे आप पेचकस की अगर बात करें, जो आपका स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर जो आपका होगा वो भी आपका क्या होगा, 150 mm, और वो भी कितना होना चाहिए, 1 पीस होना चाहिए। जो पोकर है, पोकर भी आपके पास 150 mm और 1 पीस। जो आपकी इलेक्ट्रीशियन नाइफ है वो आपकी 100 mm
क्वांटिटी 1। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है वो किस पे आती है? जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में हम लोग बिट को लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिल चक बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है वो आपके ड्रिल चक के अनुसार आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं 12 mm और एक ड्रिल मशीन। 12 mm का क्या होना चाहिए? ड्रिल चक होना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपकी आ रही है, ठीक है। जो आपकी आ रही है वो किस तरीके से होनी चाहिए? इसको आप डैश कर दीजिए और जो क्वांटिटी है वो आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। इस पे आरी जो है, आरी का ब्लेड आता है, उस पे कितने 24 पर इंच दांत होते हैं, इस तरीके से उसका होता है। आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए जो कि 500 वोल्ट AC पर कार्य करे और एक। इसके बाद PVC वायर, जो आपका PVC वायर होगा वो आपका किस तरीके से होगा? यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं PVC वायर को 1 mm स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर बात करें कि PVC वायर हमको कितना चाहिए, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, या लिख सकते हैं APR, मतलब एज पर रिक्वायर्ड, जितनी हमको आवश्यकता हो, ठीक है। अब जो आपका बैटन होल्डर है, बैटन होल्डर की बात करें तो बैटन होल्डर भी जो हमारा है वो क्या है? ये भी जो हमारा बैटन होल्डर है ये किस में आता है? ये एम्पियर में आता है। तो बात करते हैं जो बैटन होल्डर है वो 2 एम्पियर का ले लेते हैं। 2 एम्पियर का बैटन होल्डर है और कितने चाहिए? 1 चाहिए। जो 2-वे स्विच है वो हमारा 5 एम्पियर और 1 2। 2-वे स्विच हमें 2 चाहिए। जो लाइट है वो जो हमारी LED है, कोष्टक में यहाँ पे लिख लेना 9 वाट और कितनी चाहिए? 1। इस तरीके से हमने इस तरफ जो टूल्स लिखे हैं और सामग्री लिखी है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जो हमारे पास लकड़ी के पेच होंगे वो कितने होंगे? 12 mm हो सकते हैं। इसके बाद 12 mm, 15 mm, 18 mm इस तरीके से होते हैं। कोष्टक में ये वाला पेज ज़्यादा चलता है 8 mm × 35, या हम ये कह सकते हैं 35 × 8, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब लकड़ी बोर्ड होना चाहिए आपके पास, तो 4 × 4 का 2 बोर्ड होने चाहिए, एक स्थान पे, दूसरा दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होना चाहिए जो कि आपका 240 वोल्ट AC सप्लाई और 5 एम्पियर करंट के साथ में, ठीक है। इस तरीके से हमने आवश्यक टूल्स एंड सामग्री को यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपके एक लैंप को 2 स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप टूल्स एंड सामग्री को लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं। इसके बाद इस टूल्स एंड सामग्री को लिखने के बाद नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग बनाएंगे एक सर्किट डायग्राम। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, नंबर 1 था आवश्यक औजार एंड सामग्री, दूसरा है आवश्यक मतलब जो आपके पास सर्किट डायग्राम है, ठीक है, दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक लैंप होल्डर लगाएंगे। ये आपके पास क्या हो गया? एक लैंप हो गया, ठीक है। इस लैंप में 2 टर्मिनल होंगे, एक इधर एक इधर। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? एक लैंप हो गया। इस लैंप के बाद यहाँ पे टू-वे स्विच को ड्रॉ करेंगे।
ये आपके 2 वे स्विच हो गए। ठीक है, इस 2 वे स्विच में अब आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका लैंप है इसको हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, न्यूट्रल से कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 वे स्विच है, इस 2 वे स्विच को क्या देंगे, यहाँ पे फेस देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेस। ठीक है, इस 2 वे स्विच को जब फेस यहाँ पे मिल गया तो ये 2 तरीके से क्या होता है, ऑपरेट होता है। इसमें हम एरो बना दें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है। अब इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके ऊपर वाले से कनेक्ट कर दें या नीचे वाले से कर दें, सिचुएशन एक रहेगी। तो इसको हम ऊपर से ऊपर को कनेक्ट कर देते हैं और नीचे को नीचे से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको दिख पा रहा होगा, नहीं तो मैं दूसरा मार्कर यूज करूं। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरे 2 वे स्विच का सेंटर मतलब मिडिल टर्मिनल है उसको लैंप से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये अब आपकी जीने की वायरिंग का जो सर्किट डायग्राम है वो बनके तैयार हो गया है। इसमें हम नाम लिख दूं, इसको 2 वे स्विच, 2 वे स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट। सेम चीज यहां पे भी लिखेंगे। ये लिख गए। यहां पे एक चीज रह गया है 9 वाट। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें, जो आपकी सप्लाई है वो आपकी इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे इनपुट 240 एसी और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप एक सर्किट डायग्राम बना के तैयार करेंगे। ठीक है, जब आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा इसी तरीके से, तो इसी सर्किट डायग्राम को देखते हुए आपको उसकी विधि को लिखना है। जिस तरीके से आपने क्या किया है, इसको बनाया है, सेम स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसको इस पे लिखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसकी विधि को बताते हैं। जो तीसरा नंबर पॉइंट है वह आपका क्या है, विधि। ठीक है, विधि है जो। अब विधि में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे सर्किट डायग्राम को बनाया है, वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप किसी घर पे, ठीक है, या किसी बोर्ड पे या किसी दीवार पे अगर आप वायरिंग करते हैं तो जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको हो सकता है जो आपका कंड्यूट पाइप है उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़े, और जो केसी केपिंग है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब हम लोग आप वर्किंग टेबल पे अगर आप प्रैक्टिकल को करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है, तो वहाँ पे लैंप होल्डर, लाइट और आपका वायर और 2 वे स्विच और टेस्टिंग लैंप और कनेक्टिंग करने के लिए आपके पास टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर, इन सारी चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आपने विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। विधि को यहाँ पे लिखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे इसने लिखना स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम आवश्यक औजार व सामग्री प्राप्त किया या करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, इसे लिखूं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से मतलब आपको पूरी विधि में लिखना है, सर्वप्रथम हमने आवश्यक औजार व सामग्री को प्राप्त किया। इसके बाद जब फ्रेंड आपका इतना लिख जाए, सर्वप्रथम आवश्यक एंड टूल्स सामग्री को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो मेन पॉइंट है, टेस्टिंग लैंप से हम आपको बोल देते हैं, टेस्टिंग लैंप से, इसके आगे आपको क्या लिखना है कि टेस्टिंग लैंप से हम लोग क्या करेंगे, सारी जो हमारे पास सामग्री है, जैसे आपका स्विच हो गया, लैंप हो गया, होल्डर हो गया या वायर हो गया, इसको सीरीज लैंप की सहायता से क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या करते हैं, उसका यहाँ पे क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम के अनुसार हम लोग कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं, होल्डर के दोनों टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे। वायर कनेक्ट करने के बाद हम एक को न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट कर देंगे कि इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे। दूसरे वायर को हम लोग, जो लैंप होल्डर है वो हमारा कहाँ जाएगा, 2 वे स्विच के सेंटर पॉइंट पे जाएगा या सेंटर टर्मिनल पे जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से 2 2 वे स्विच होंगे, 2 2 वे स्विच को, एक 2 वे स्विच को हम उसके मिडिल पॉइंट पे या सेंटर वाले टर्मिनल पे क्या देंगे, फेज सप्लाई देंगे। एक 2 वे स्विच को क्या देंगे, मिडिल वाले या सेंटर वाले पॉइंट पे लैंप की सप्लाई देंगे, लैंप को कनेक्ट करेंगे, दूसरे वाले पे क्या करेंगे, हम लोग फेज को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद दोनों 2 वे स्विच के हमारे ऊपर और नीचे के टर्मिनल बचे होंगे, तो ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर से कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले टर्मिनल को नीचे से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम जीने की वायरिंग, या ये कह सकते हैं हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने उसमें कनेक्शन को किया हुआ है। इसके साथ साथ जो आप कनेक्शन उसमें करेंगे, वो कनेक्शन आपके कैसे होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। लूज होने से क्या होता है, स्पार्क होता है। तो ये चीज़ आपको पूरी इसमें पता होनी चाहिए। तो जब आपने कनेक्शन कर लिया तो यहाँ पे आता है आपका, क्या आता है, निष्कर्ष या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं नंबर 4 पे, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। या पे यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं उपयोग, कि इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट आगे हम लोग लिखते हैं क्या, सावधानियां। नंबर 5 पे क्या लिखेंगे, नंबर 5 पे क्या लिखेंगे, सावधानी। सावधानी, ठीक है। सावधानियां में आपको क्या करना है, जो भी आपके पॉइंट, जो आपको यहाँ पे सावधानी लिखनी है, वो लिखनी है कि जो आपका सर्किट डायग्राम है, कनेक्शन आपको उसके रिकॉर्डिंग करना है। दूसरी बात, जब आप सर्किट डायग्राम बना लें और उसमें कनेक्शन कर लें, कनेक्शन करने के बाद हम लोग टेस्टिंग लैंप से क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये हो गया कि कनेक्शन को हमें सर्किट डायग्राम के अनुसार करना है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जब हम कनेक्शन कर लें, कनेक्शन करने के बाद जो भी हम उसको चेक करेंगे तो वो टेस्टिंग लैंप के साथ से चेक करेंगे। इसके बाद हम उसको पैरेलल 240 सप्लाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी कनेक्शन आपका लूज नहीं होना चाहिए।
इसके बाद जो आप उसमें वायर को क्या करेंगे, छीलेंगे। वायर को छीलने के साथ साथ जब उसमें हम लोग इंसुलेशन हटाते हैं तो उसके अंदर का जो चालक है, जो कंडक्टर है, उस पर हमारा स्क्रैच नहीं आना चाहिए या वो नहीं कटना चाहिए। ठीक है, या तो हम उसको इलेक्ट्रीशियन नाइफ की सहायता से छीलेंगे या तो वायर स्टीपर से उसको छील के अच्छे से ट्विस्ट करके उसको लगाना चाहिए। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, सावधानियां होती हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिकल को लिखते हैं प्रैक्टिकल कॉपी में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। बाकी इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके एक ही पेज में आ जाएगा। बस आपका जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।